शुक्रिया। और अब बात करेंगे मथुरा से मिल रही बड़ी खबर की, जहां आपको बता दें कि मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे हादसे पर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। मरने वालों की संख्या इस दौरान 13 हो गई है, घायलों की संख्या 60 बताई जा रही है। हादसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, जहां घायलों के उच्च कोटि के इलाज कराने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए गए हैं, डॉक्टर्स को दे दिए गए हैं। तो बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे हादसे पर यह बड़ा अपडेट है, जहां मरने वालों की संख्या पहले 5 बताई जा रही थी और 15 घायल बताए जा रहे थे। वहां पर अब मरने वालों की संख्या में जो बढ़ोतरी हुई है वो अब 13 हो चुकी है, जहां घायलों की संख्या 60 बताई जा रही है। हालांकि सभी का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे सुनिश्चित किया जा रहा है और ये प्राथमिकता दी जा रही है कि मृतकों का जो आंकड़ा है, जो संख्या है, उसमें और किसी तरह की बढ़ोतरी ना देखने को मिले। तो बड़ी खबर जहां आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बड़े हादसे पर संज्ञान भी लिया है। मथुरा यमुना एक्सप्रेसवे हादसे पर यह बड़ा अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। मरने वालों की संख्या अब 13 हो चुकी है, घायलों की संख्या 60 बताई जा रही है। हादसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संवेदनाएं व्यक्त की है, जहां घायलों के उच्च कोटि के इलाज कराने के निर्देश भी योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए गए हैं। तो बड़ी खबर जहां मरने वालों की संख्या अब 13 हो चुकी है और ऐसे में घायलों की संख्या भी 60 हो गई है और ऐसे में अभी फिलहाल प्रशासन की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि सभी सही तरीके से इलाज हो सके और सुरक्षित अपने घर जा सके। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जो यमुना एक्सप्रेसवे पे 8 बसेस और 3 छोटे वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, तब उनमें आग लग गई थी। इसमें मौके से कुछ लोगों को रेस्क्यू किया गया था, कुछ डेड बॉडीज मॉर्चरी के लिए भेजी गई थी और क्योंकि आग लगने के कारण वहाँ से जो भी मलबा मिला था या और जो रिमेन्स मिले थे उन सबको यहाँ मॉर्चरी भेजा गया था। अभी डॉक्टर्स की टीम द्वारा जो प्रारंभिक उसका परीक्षण किया गया है, तो अभी 13 लोगों की मृत्यु होना प्रकाश में आया है। मथुरा यमुना एक्सप्रेस पर हुए हादसे को लेकर के जिला प्रशासन पूरी तरह से रात्रि से ही मुस्तैद है और जिस तरीके से मरने वालों की संख्या जो बढ़ती जा रही है उसको लेकर के यहाँ मथुरा के जिला पोस्टमार्टम गृह है वहाँ पर जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह जी मौजूद है। हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। सर, जिस तरीके से जो रात्रि में जो एक्सीडेंट हुआ है उसके आगे की क्या अपडेट है सर? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा घटा है और हम सभी उससे वाकिफ हैं। 13 लोगों की आसमाई मृत्यु हुई है, उसके अलावा लगभग 70 लोग घायल भी हैं। हालांकि जो घायल हैं वो खतरे से सभी बाहर हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है। कुछ लोग इलाज करा करके अपने घर चले गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल घटना का संज्ञान लिया और जो घायल है उनको बेहतर से बेहतर इलाज कराने के लिए और जो हमारे बीच नहीं रहे, जिनकी असामयिक मृत्यु हो गई, उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाने के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसी आप लोग व्यवस्था करिए कि इस तरीके की पुनरावृत्ति ना हो। 8-8 बसें जल जाना, दो छोटी गाड़ियाँ जल जाना, 9 और अन्य वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। उस समय फॉग बहुत ही ज़्यादा था, डेंस था। हम लोग भी पहुँचे हैं तो 1 मीटर तक नहीं दिख रहा था और बिल्कुल लो विजिबिलिटी थी। तो और इसकी पूरी घटना की जांच के लिए एडीएम प्रशासन को हमने मजिस्ट्रेट नामित किया है, उनके द्वारा जांच की जाएगी। सर, इस तरीके से जो गाड़ियों की जो रफ्तार है जो तेज गति से चलती है और यही कारण होता है, उसके लिए क्या आपकी तरफ से दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, हम लोग पूरा यमुना अथॉरिटी से और जो ये एक्सप्रेस वे अथॉरिटी उससे बात करके स्पीड कम कराएंगे। इसके आज प्रयास कर रहे हैं कि कन्वॉय में गाड़ियाँ चलें। हालांकि ये बताया गया कि कन्वॉय में ही गाड़ियाँ चल रही थी और इसके अलावा जो ओवरटेकिंग करते हैं उनको भी हम लोग कैमरा आदि और भी इंस्टॉल कराएंगे। अभी 10-10 किलोमीटर पे लगे हुए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि और कैमरे लगें जिससे उनका चालान किया जा सके। तो बिल्कुल देखिए, हमारे साथ में जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह जी, जिन्होंने बताया है कि आगे से ऐसी घटनाओं का पुनरावृत्ति न हो उसके लिए शासन से और यहाँ यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी से और सभी अन्य जो जितने भी हाईवे हैं उनकी अथॉरिटियों से बराबर बात की जाएंगी और जिस तरीके से जो वाहनों की जो गति है उसको धीमी गति और अन्य अधिक से जो कैमरे जो अभी लगे हुए हैं उन कैमरों की और अधिक संख्या बढ़ाने के लिए, जिससे कि वाहनों की गति सीमित हो सके, सीमित रूप से चल सके, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे पर हुए हादसे में मरने वालों की संख्या 13 हो चुकी है। मेरी मौजूदगी इस समय पोस्टमार्टम मथुरा पर है, जहां पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार भी मौजूद हैं, डीएम साहब मौजूद हैं। हम जानकारी लेना चाहेंगे सर, अब तक की क्या अपडेट है जो आज हादसा हुआ है? देखिए, जो सुबह इंसिडेंट हुआ था उसमें जो मौके से मलबा मिला और जो अवशेष मिले
उन सबको यहाँ मॉर्चरी भिजवाया गया था और डॉक्टर्स की टीम के द्वारा उसका परीक्षण किया गया, जिसके उपरांत 13 डेथ्स की पुष्टि हुई है। इसमें 3 लोग आइडेंटिफाई हो गए हैं। शेष जो है उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग डीएनए इत्यादि प्रिजर्व करेंगे ताकि बाद में फॉरेंसिक मैचिंग की जा सके। और इस संबंध में पुलिस की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की जा रही है ताकि इस घटना का गहनता से विश्लेषण किया जा सके। शेष जो लोग एडमिटेड हैं अभी हॉस्पिटल में, उनकी स्थिति ठीक है। 2 लोगों को रेफ़र किया गया है। उनका भी बेहतर से बेहतर इलाज हो, ये सुनिश्चित कराया जा रहा है और परिजनों से हम लोग संपर्क में हैं और जो भी सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है वो हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं। सर इसमें घायलों की संख्या कितनी है सर? लगभग 40 के करीब लोग एडमिट हुए थे, उसमें से कुछ लोग डिस्चार्ज हो गए हैं और कुछ लोग अभी इलाजरत हैं। तो बिल्कुल देखिएगा जिस तरीके से बिल्कुल देखिएगा जिस तरीके से जो आज जो हादसा हुआ है उसमें 13 लोगों की मौत है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार जी के द्वारा बताया जा रहा है कि करीब 40 लोग घायल हुए हैं उसमें। देखना ये होगा कि जिस तरीके से जो 13 लोगों की मौत हुई है और कितने वाहन हैं, उस जिस तरीके से जो बताया जा रहा है कि जो हाईवे पर जो व्यवस्थाएं जो कोहरे को लेकर के होना चाहिए वो व्यवस्था अभी नहीं है। हालांकि इस यहाँ के जिला प्रशासन ने पूरा आदेश भी दिए हैं कि हाई पर धीमी गति और जो रिफ्लेक्टर जो होते हैं वो बराबर हर जगह पर लगाए जाएं। प्रवेश चतुर्वेदी, हिंदी खबर, मथुरा। अब इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, जहां मथुरा हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। दरअसल पीएमओ ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, जहां मृतकों के परिजनों को 2 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। साथ ही घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान भी पीएमओ की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और ये पीएमओ की तरफ से पोस्ट जारी किया गया। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।